नमस्कार दोस्तों, अभी हम डलहौजी से वापस पठानकोट की ओर निकल चुके हैं और रास्ते में हैं। तो अभी हमने जो भी टूर किया है तो उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने क्या क्या देखा। तो हमारे सारे जो हमारे साथ टूर किया इन्होंने, वो आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या देखा और कैसे देखा, कैसा रहा उनका टूर। और धन्यवाद राम जी, आपके साथ हमारा टूर तो बहुत ही सुखद और रोमांचकर रहा। और हमने जो स्थान पहले देखा, मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले ही हमने अपना यात्रा शुरू किया माता चिंतपूर्णी की दर्शन के साथ, और उसके बाद ही हमने बगलामुखी माता की दर्शन किए। और बगलामुखी माता के दर्शन के बाद हमने कांगड़ा में अपना रात्रि निवास किया और फिर कांगड़ा की माता जी का दर्शन किया, माता चंडी कांगड़ा देवी जी का दर्शन किया। और कांगड़ा देवी जी के दर्शन के बाद हमने फिर से वहाँ से प्रस्थान किया और उसके बाद हमने बीच में चामुंडा देवी के दर्शन किए। और फिर हम वहाँ से पहुँचे पहली मैक्लोडगंज में। हमने अपना सुंदर हमको एक यादगार मेमोरी रहा वहाँ पर। हमने धर्मशाला मैक्लोडगंज पूरा घूमा, दलाई लामा के मंदिर, फिर वहाँ पर बुद्ध मंदिर, और वहाँ नाइट हमने नड्डी में स्टे किया। हाँ, वहाँ पर उसके बाद हमने आखिर में नड्डी में नाइट स्टे किया, जो कि एंड पॉइंट है। और वहाँ पर नीचे ही एक माता जी का एक बहुत अच्छा व्यू था। एक माता जी का आश्रम है, वो आश्रम योगा सेंटर लाल से एक आश्रम है। वो आश्रम काफी अच्छा था, उन्होंने बहुत हमें ज्ञान दिया, मेडिटेशन सिखाया। वो एक फ्री सेशन होता है उनका एक का। तो वहाँ से हम उस दिन निकल गए नड्डी से निकल के हम पहुँचे मैक्लोडगंज में हमने वो एक बहुत बड़ा फॉल्स देखा। फिर हमने बाजार देखा, वाक्सुला फॉल्स, वाक्सुला टेम्पल देखा, बहुत बड़ा एक फॉल्स देखा। और वहाँ से फिर हम निकल पड़े धर्मशाला हो गया, धर्मशाला चर्च, डल लेक देखा हमने। वो जितने भी वहाँ के पॉइंट थे सब दिखाए और वहाँ से देखा। और स्टेडियम में, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा था तो हम स्टेडियम नहीं देख पाए, टूरिस्ट लोगों के लिए बंद था, तो हमने स्टेडियम के बाहर से देखा, लेकिन स्टेडियम में घुस नहीं पाए इस बार। और फिर वहाँ से हम लोग चले गए डलहौजी में हमने गांधी चौक देखा, सुभाष चौक देखा और टेम्पल्स देखा, सुभाष बावली देखा, सतधारा देखा। फिर वहाँ से हम काला टॉप माता जी का दर्शन किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ से व्यू बहुत तगड़ा आता है, जहाँ से 360 डिग्री व्यू आता है आपको। और वो जो ट्रेकिंग रहता है 3-4 किलोमीटर का, बहुत ही एक सुहाना सफर था। और पोलानी माता की दर्शन के बाद हम लोग फिर वहाँ से गए काला टॉप, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत फॉरेस्ट के अंदर है और एक सजाया हुआ जगह है। वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। वहाँ से आप लोग चाय का लुत्फ उठाते और मस्त पकौड़े खाते आप देख सकते हैं वहाँ का सुंदर नज़ारे। उसके बाद हम लोगों ने खजियार आए और हम लोगों ने खजियार में ही नाइट स्टे किया। और खजियार से खजियार में आपको जो मिनी स्विट्जरलैंड का फ्लेवर है वो इंडिया में रह के आपको मिलेगा। और उसके बाद हम लोग सुबह चल पड़े चंबे के लिए। चंबा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चंबा सिटी में गए, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर को देखा और थोड़ा सा शॉपिंग और वहाँ का मार्केट एरिया गया, पूरी सिंह म्यूजियम देखा, चौगान मैदान देखा। फिर वहाँ से डैम देखा हमने, चमेरा डैम। और इस सब के बाद हम अब अपने वापसी का सफर में है पठानकोट की तरफ। और आपको अगर राम जी का वीडियोस अच्छा लगता है तो मेरे भी वीडियोस देखा कीजिए। मेरा चैनल का नाम है ट्रैवल क्रीक। आप YouTube पे जाइएगा, @ट्रैवल क्रीक नाम से सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। और ये टोटल सफर इनका 5 दिन का रहा, इनके पास टाइम भी था और अच्छे से सब हमने व्यू पॉइंट देखे। बहुत बढ़िया लगा इनके साथ, एक फैमिली जैसे ही लगा।
कि ऐसा लगा ही नहीं इनको भी कि ये बाहर का ड्राइवर है, तो बहुत अच्छे से उनको घुमाया, टाइम पॉइंट टू पॉइंट गाइड भी किया। तो आप सबसे निवेदन है, हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं आया, विशेषकर कोई भी जगह पे कहीं भी मतलब टूरिस्ट स्पॉट का जो स्टोरी रहता है, जो बैकग्राउंड रहता है, वो राम जी हम लोगों को पहले ही बता दिए थे, बताते रहते थे। तो मुझे लगा है कि कोई भी आप लोग अगर राम जी के साथ सैर करेंगे या दर्शन के लिए आएंगे तो आपको अलग से और कोई गाइड की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपको हर तरह से, मतलब आपको क्या मार्केटिंग करना है, कहाँ आपको रुकना है, अगर आपका रुकने का जगह कोई आप तय करके नहीं आए थे, जैसे हम लोगों का एक ही जगह में तय था, बाकी सारे जगह हम लोग संग मिल के ढूंढ के निकाले। राम जी ने हमको जैसा जैसा एडवाइस किया, हमारा जैसा बजट था वही बजट में हमको बहुत ही सुंदर सुंदर रहने को जगह मिले। तो हम आप लोगों को यही बताएंगे कि आप जब भी आए यहाँ पर आके राम जी से आप लोग कांटेक्ट करें और करके बढ़िया से आप लोग हिमाचल का दर्शन करें। धन्यवाद। तो थैंक यू सर। तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो भी आपका नॉर्थ इंडिया का टूर है, किसी भी स्टेट का नॉर्थ का, तो आप सीधा डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत अच्छी सर्विस देंगे हम अपनी तरफ से। जितनी भी कोशिश करेंगे कि आप जब भी आओगे तो ये सफ़र आपका पूरा लाइफ पर, ज़िंदगी भर आप याद रखोगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।